हेलो स्टूडेंट, जैसे वसंत कविता के प्रश्नों के उत्तर है। शब्दार्थ आपको लिखने हैं, जैसे विधि, ब्रह्मा, तरु, पेड़, ये सब जो जितने भी शब्द आए हुए हैं उतने आपको लिखने हैं। उसके बाद है फर्स्ट क्वेश्चन। प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पुष्पों को सुंदरता का वरदान किससे मिला है? पुष्पों को सुंदरता का वरदान ब्रह्मा से मिला है। पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? पेड़ हमें फूल, फल और छाया देते हैं। कवि ने चंचल किन्हें कहा है? कवि ने चंचल विहंगों को यानी पक्षियों को कहा है। संबल का यानी ज्ञान किससे नहीं है? यानी लतिकाओं को नहीं है। उसके बाद है लतिका ने क्या सीखा है? लतिका ने क्या सीखा है? लतिका ने सदा झुकना सीखा है। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है विस्तार से ये आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजूंगी। उसके बाद है शब्दों को सही क्रम से लिखकर कविता की पंक्तियाँ लिखिए। खिलते हम उपवन प्रतिदिन, प्रतिदिन में ही है प्रतिशन रहते हंसते। तो आपको ये जो क्रम वाइज सही क्रम में ये कविता आपको लिखनी है, ये पंक्तियाँ आपको लिखनी है। ऐसे लिखना पड़ेगा, हम उपवन में खिलते प्रतिदिन। कैसे लिखोगे? हम उपवन में खिलते प्रतिदिन, प्रति क्षण हंसते ही रहते हैं। उसके बाद है दूसरी पंक्ति है, यह छाया हमारी सघन, राही जाते थके रह जहाँ। तो ये पंक्ति आपको आपके टेक्स्ट बुक में ही मिल जाएगी। तो यह सघन हमारी छाया है, रह जाते राही जहाँ थके। तो ये आपको करना है आपके नोटबुक में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊपर का आपको करना है, नीचे है वर्ण विच्छेद दिया गया है। वर्ण विच्छेद है शन। शन जैसे श के लिए क्षत्रिय का श है, उसके लिए कौन से वर्ण आने वाले हैं? श के लिए क हलंत, षटकोण का श हलंत प्लस अ। क, श और अ मिला के क्षत्रिय का श बनता है। वैसे ही त्र है तो यहाँ पे त हलंत है, र हलंत है, र। त्र इन तीनों वर्णों से क्या बन रहा है? त्र बन रहा है। वैसे ही ज्ञानदेव का तो क त्र अ ये मिला के ज्ञ बन रहा है। वैसे ही श, श्री राम का श, क्षत्रिय का श प्लस आधा र हलंत र प्लस अ क्या बन रहा है? श्री राम का श। वैसे ही अब शन, शन के लिए क हलंत आएगा, षटकोण का श हलंत आएगा, अ न हलंत आएगा और अ। वैसे ही पत्र है, प हलंत आएगा प्लस अ प्लस त प्लस र हलंत और अ। यज्ञ य हलंत अ, उसके बाद क हलंत, त्र हलंत और अ। त्र हलंत नहीं आएगा, त्र वैसे का वैसा। अब श्रम, श हलंत, र हलंत और अ, म हलंत और अ आएगा। उसके बाद है अनुस्वार देने हैं, जैसे शांति, चंचल, ये शब्द यहाँ पे तो ये ऐसे अनुस्वार देने हैं और वो लिखना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन लिखना नहीं है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है जैसे प्रति, पल, क्षण, दिन, प्रतिवर्ष। तो ये आपको ऐसे बनाना है, प्रतिपल, प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष। वैसे ही कोमल है,
मधुर है, शीतल है और ता है। तो इनको आपको क्या लगाना है, जैसे कोमलता, मधुरता, शीतलता और सुंदरता। अब ऐसे ही यहाँ पे है, जैसे सही वर्ण लिखकर इनके पर्यायवाची शब्द भी आपको लिखने हैं। अब इनके पर्यायवाची शब्द कैसे लिखने हैं, एक बताती हूँ। जैसे चित्र दिया हुआ है, कुसुम। कुसुम यानी पुष्प, फूल को कुसुम कहा जाता है या पुष्प भी कहा जाता है। अब यहाँ पे कुसुम प्लस यानी कुसुम और सुमन, ऐसा क्रम लगाना है। वैसे ही आपको ये तीन आपको मिलाने हैं और पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, विशेषण शब्दों से कविता के विशेष्य लिखने हैं। विशेषण शब्द आए हुए हैं। विशेषण यानी जो विशेषता बताते हैं, जैसे सुंदर लड़का, सुंदर पुष्प, सुंदर पेड़ या सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर गुड़िया। तो सुंदर क्या है, विशेषण। और जैसे जो आपको लड़का बोला, ये क्या है, विशेष्य। विशेषण यानी किसी विशेष वस्तु के बारे में जानकारी बताने का कार्य कर रहा है, उसकी विशेषता बताने का कार्य करता है। और विशेष यानी किसी व्यक्ति के बारे में। तो ऐसे ही है यहाँ पे सुंदर पुष्प, सुंदर पुष्प बताया गया है। उसके बाद है शीतल छाया या तरु, नूतन पल्लव, नई जो पल्लव यानी जो शाखा है, कोमल पत्ते, चंचल पक्षु पक्षी है, पके फल है, कोमल आपको वही आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। कोमल विशेषण है और कोमल क्या आएगा, लतिका। वैसे ही सघन छाया, विकल गान, विकल कुंज भी आ सकता है। तो ये आपको करना है आपके नोटबुक में।